नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष आनंद आप सबको आज के इस मैट्रिक्स के कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। तो आप सभी का जो टॉपिक है इसका नाम है मैट्रिक्स। जिसे हम सभी लोग आव्यूह के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसी पर हम सभी का विशेष प्रयास चल रहा है कि आप सब लोग जितना बढ़िया से बढ़िया कर पाए, जितना अच्छा से अच्छा आप सोच पाए इसके बारे में। चलिए, जय श्री राम। तो बताइए, आप सभी की कोई समस्या है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है? सब ठीक ठाक है, मेहनत कर रहे हैं बढ़िया से, ठीक ठाक तरीके से, तो फिर आगे बढ़ा जाएगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? टेस्ट भी होगा, 1 महीना खाली टेस्ट होने हैं, काहे लगे घबरा रहे हो? एकदम मॉक टेस्ट करा देंगे। चलिए, एक बात बताइए, आप सब लोग कैलकुलस में डिफरेंशिएशन का आप सब लोग कंसेप्ट बढ़िया से ले चुके हैं? क्योंकि आज जो क्लास होगी आप सभी का, चलिए पूरा सभी लोग का डिफरेंशिएशन एक बात जान लीजिए। हम एक बार चाहते हैं कि इधर डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सबका क्वेश्चन बैंक बना दे, और एक बार आप सभी लोग क्वेश्चन बैंक को देख लीजिए, तब फिर आप सभी लोग बहुत अच्छा कर पाएंगे। एक बच्चा बोल रहा है निश्चित समाकलन का ऐप में जाकर देख लीजिए, तब आपको पता चलेगा। मैथ कितना टाइम पढ़ाते हैं बौड़ाहा कहीं के? दिसंबर के बाद कुछ नहीं करना है, ठीक ना? पहले अब दिसंबर तक बढ़िया से पढ़ लो ना, दिसंबर तक में सब काम खत्म कर देंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं। आप सभी लोग से काम भर 2-3 मिनट बात कर लिए, अब हम चलते हैं अपने मैट्रिक्स आव्यूह पर। आज जिस टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं उसका नाम है आव्यूह का परिवर्त, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। यहां पर ऐसे थ्योरी हमारे पास बना हुआ है, लेकिन हिंदी मीडियम का अलग, इंग्लिश मीडियम का अलग। इस बार दोनों मीडियम साथ में चल रहे हैं, तो समय के अभाव के कारण यहां इस प्रकार तैयार करना पड़ रहा है। तो कोई बात नहीं, जिस प्रकार है वैसे हम लोग चलेंगे। इसमें कह यही रहा है कि यदि एक एम गुना एन कोटि का आव्यूह है, तो ए की पंक्ति को स्तंभ में तथा स्तंभ को पंक्ति में परिवर्तित करने पर प्राप्त इन गुना एम कोटि के आव्यूह को ए का परिवर्त कहते हैं। इसे ए डैश, ए स्मॉल टी या ए टी से निरूपित करते। इसी को इंग्लिश में इफ ए बी ए एम बाई एन मैट्रिक्स देन द एन बाई एन, ध्यान दीजिएगा, यहां एम बाई एन है तो यहां एन बाई एम आ जा रहा है। वही एम बाई एन है तो उलट कर पीछे वाला आगे, आगे वाला पीछे, ऐसा मैट्रिक्स ओवेटिन वाई इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम ऑफ ए इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ ए एंड इज डिनोटेड बाई ए डैश, ए स्मॉल टी और ए टी आगे। अब पहले बात को बढ़िया से समझिए। यहां पर कहता है कि देखिए जी, कोई एक मैट्रिक्स आप सभी के सामने दे दिए, जैसे एक मैट्रिक्स ए, और यहां पर आपके पास 2, 4, 6, 5, 4 और 3 दे दी। तो इसका क्या चाहिए? ट्रांसपोज। तो इसका यदि हम ट्रांसपोज करते हैं, मतलब एडेस ज्ञात करते हैं।
तो यही कहता पड़ा वाला खड़ा में, तो 2 4 6, पड़ा वाला खड़ा में 5 4 3। कहीं कोई दिक्कत हुआ क्या? बस पड़ा वाला खड़ा में, पड़ा वाला खड़ा में चेंज कर दी और मामला सेट हो गया। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत की बात नहीं। मूवी आप सब लोग देखे हो, बोलो देखे हो कि नहीं देखे हो? मूवी देखे हैं आप सब लोग? मूवी में एक बात पर विशेष ध्यान दीजिएगा, कई बार ऐसा सीन देखने को मिला होगा कि रात्रि का समय है और उसमें जो विलेन को कुछ होता है, तो रात्रि के समय भी हीरो के डर से वो डर जाता है और रात्रि के समय में भी खड़ा होकर घूमने लगता है। किस कारण से? टेंशन के कारण। अब बताइए, रात में सोना चाहिए तो खड़ा होकर घूम रहा है। और आप कभी ये भी देखे होंगे कि कई आदमी को टेंशन के कारण दिन में घूम घूम के खड़ा होकर काम करना चाहिए, तो चद्दर तान के और अलैया के जैसा क्या कर रहा है, तो सो रहा है। आप लोगों में कई मूर्ख प्रवृत्ति के स्टूडेंट होंगे जो अपने कैरियर से चिंतित होंगे कि एग्जाम कैसे दें, क्या करें। तो वो गधे महाराज को जानते हैं क्या होगा? जब दिन में आशुतोष सर की क्लास से पढ़ना है तो चद्दर तान के सूता रहेगा, हे भगवान कैसे नंबर अतई, कैसे पास हो गई, ये टेंशन में गधावन रहेगा। जब हम क्लास ले रहे हैं तो बौढ़ा कहीं कि इस समय पढ़ना है, तो इस समय चद्दर तान के सूते रहेगा है। और रात में जिस समय सोना है तो उस समय गधवा के नींदे नहीं आएगा, क्योंकि दिन में तो सुतल रहेगा। तो सब परिवार को घर में सोया हुआ देखेगा तो उसके बाद कमरा में ऐसे ऐसे करके घूमेगा। कोई देख लिया कि का है, एग्जाम का टेंशन है। अब पहले बढ़िया से ध्यान दीजिए, यहां वही कहता है कि अब कभी आपके पास कोई मैट्रिक्स दे दे, जैसे एग्जाम्पल के रूप में समझिए, कोई आव्यूह ए, इसमें 4 6 2 8 5 -1 0 3 अब 5 दे दो। अब इस मैट्रिक्स का आप सभी के सामने ट्रांसपोज, तो देखिए ए डैश या एटी से सूचित करते हैं, तो टी से ट्रांसपोज, टी से टेंशन। तो यहां टेंशन नहीं लेना है, ट्रांसपोज बोलना है। कई गधवन से पूछा जाता है कि अभी आशुतोष सर क्या पढ़ा रहे हैं, तो जाके बोलेगा जानते हो क्या, टेंशन ऑफ मैट्रिक्स। टेंशन ऑफ मैट्रिक्स ना पढ़ा रहे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। पड़ा वाला खड़ा में, पड़ा वाला खड़ा में, पड़ा वाला खड़ा में। अब यहां पर विशेष ध्यान दीजिए, अब ये पड़ा वाला जो आपको नजर आ रहा है इसको खड़ा में बदल दिए, 4 6 2, तो 4 6 और 2। यहां ई वाला पड़ा वाला जो है 8 5 -1, तो इसको 8 5 -1 कर दीजिए। पड़ा वाला को खड़ा में 0 3 5, तो यहां 0 और 3 और 5 आ गए। अरे बोलो क्लियर है? अब दोस्तों यही बात जब समझ गए तो कई गधवन से पूछते हैं कि हे प्रभु गधा महाराज, थोड़ा बताइए हम का किए। गधवन बोलता है गुरुजी, पड़ा वाला को खड़ा में बदले हैं, हम के बस यही किए हैं, हम के लायक आओ कुछ नहीं किए। अरे गधा महाराज देखो, पड़ा वाला तो खड़ा में करवे किए हैं, ये बात तो पता चल रहा है कि पड़ा वाला को खड़ा में किए हैं, लेकिन इसके बाद एक काम और ऑटोमेटिक हो गया। देखो क्या, ये तो पड़ा वाला खड़ा में हुआ, आप यदि देखो कि खड़ा वाला जो है ये पड़ा में भी आ गया। अरे यहां पर ये खड़ा वाला पड़ा में ऑटोमेटिक आ गया, ये खड़ा वाला पड़ा में आ गया। इसका मतलब आप पड़ा वाला खड़ा में या खड़ा वाला पड़ा में चेंज कीजिए, दोनों बतिया इज द सेम। इंग्लिश थोड़ा मेरा मजबूत पड़ता है, ये दिमाग में सेट कर लेना ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के लिए। अब देखो इतना जब समझ गए तो एक बात समझो, आशुतोष सर बताए हैं ये जो मैट्रिक्स है इसका रो की संख्या 2,
कॉलम की संख्या 3। तो एक काम करो, पीछे वाला आगे, आगे वाला पीछे। तो अब यहां पर पीछे वाला आगे, आगे वाला पीछे, तो यहां पर 3 आवाई क्या आ जा रहा है, 2। जैसे समझो यहां पर कोई हम मैट्रिक्स यदि दे दिए कि एक मैट्रिक्स पी है और इसका कोटि आपके पास 5/4 है, तब बताओ पीडेस की कोटि क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ गधा महाराज। अरे प्रेम से बोलो, दिल खोल के बोलो, एक बार फिर से बोलो, अरे बोलो ना। कहना कि बहुत इजी है गुरुजी, पीछे वाला आगे, आगे वाला पीछे, जय हो। इसका मतलब इसी को 4/5। देखो अब कोई गधा बोले कि इसको हम रिवीजन करेंगे, ई करेंगे, वो करेंगे, एक बार मेमोरी में सेट कर दो, एग्जाम में जाके फोड़ दो। तुम साल भर में जो नहीं पढ़ा है ना, एक क्रैश कोर्स में हो जाएगा। अगर विश्वास नहीं करते हो तो समझो कि तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हारा कैरियर खराब है। समझ गया? अब यहां पर जो आप सबके सामने दिया गया है, तो ये 3/3 का मैट्रिक्स है। तो यहां पीछे वाला आगे, आगे वाला पीछे भी करेंगे, 3/3 का आएगा। जैसे आप सबके समझ में एग्जाम्पल और ले रहा हूं, एक मैट्रिक्स ए और इसमें चाहे कोई मैट्रिक्स मैं बी ले लेता हूं, यहां 4 7 6 -1 0 5 ले, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स को जब हम ट्रांसपोज करेंगे, बीडेस की बात करें, तो अब कुछ नहीं करना है, पड़ा वाला खड़ा वाला पड़ा में बदल दीजिए, तो अब आप सबको नजर आ रहा होगा 4 6 0, 4 6 0। इसको यहां 7 -1 5 को 7 -1 5 इधर कर दिया, बस। अब यहां पर पहले बढ़िया से ध्यान दीजिए, ई वाला इसमें, ई वाला इसमें कर दी। अब ये जो मैट्रिक्स देख रहे हो, 1 2 3, 3/, 1/2 आ गया, इसी को आप 2/3 कर देते, बस। प्रेम से बोलो मैथमेटिक्स बाबा की जय हो, जय हो, जय हो। एकदम सिंपल वे में आप बढ़िया से बना सकते हो। अब आप सब लोग को एकदम बढ़िया से लाइन बाय लाइन ध्यान देना है, बहुत अच्छा कर पाओगे। चला एक बात सोचो, यदि मैं आप सभी के सामने दे दूं एक क्वेश्चन, इफ a is equal to 3 4 5 7, then prove that a dash is equal to a। मतलब क्वेश्चन है, यदि a बराबर 3 4 5 7 हो तो दिखाएं कि a डैश बराबर a है। अब दोस्तों यहां पर इस क्वेश्चन को हल करना होगा। आप बताओ इसको सोल्व करके दिखा सकते हो कि नहीं? एक क्वेश्चन यदि आपको दे दिया 2 मार्क्स में, बड़ा फिलोसफी झाड़ रहा था, अब दे दिए 2 अंक कि 2 नंबर में बनाना है, बना दोगे? तो अब यहां पर आप सभी लोग इसको कुछ मत कीजिए, पहले सोल्व करने के लिए चलिए। अब गिव हिम, तो आपके पास एक मैट्रिक्स ए दे दिया, 3 4 5 7 दे दिया, एगो ज्यादा पढ़ लिया है, वो लिख रहा है, जानते हो कि नॉट पॉसिबल, मारम तड़ तड़ पूछे था एकरा से काहे कही था वो नॉट पॉसिबल।
हेलो हेलो, आपकी क्या नाम है जी? अच्छा, सलोनी है। एक बात बताइए, आप आपको दिमाग में कौन आइडिया आ गया कि आपको नॉट पॉसिबल लग रहा है? आए, सॉरी सर, हम ब्लॉक नहीं कर रहे हैं कि सॉरी सर डर के मारे बोल रहे हैं। कोई इसमें आपको आइडिया मिला? थोड़ा आशुतोष सर के स्टूडेंट है तो इस बात को ध्यान में रखिए, समझ गए ना? ठीक है, चलिए ठीक है, जो ठीक लगे वही बताइएगा, ये नहीं कि अपने मन से कुछ भी बोल दिए। ठीक, कहाँ घर कहाँ हुआ? चलिए ठीक। लड़कियन भी कम हेहर ना हो भाई, कुछ हो बोल दे हम इतना बढ़िया के बढ़िया से छोड़ के हम रहने वाले नहीं है साहब, समझ गए ना? और देखिए कि बेचारी क्या करे हम, अन्ना तो तड़ तड़ हम देते हैं, समझ गए ना? ऑफलाइन में तो कितना के हम माथा फोड़ दिए हैं कॉपी से। अब विशेष ध्यान दीजिए, 3 4 5 7 आप सभी के सामने दे दिए, ठीक है? अब यहां पर अब बढ़िया से ध्यान दीजिएगा, अब आप सभी के सामने एक मैट्रिक्स इतना दिया है, समझ गए ना? तो अब इसमें करना क्या है, ये बतिया पर विशेष ध्यान दीजिए। ये मैट्रिक्स है, इसको हम ट्रांसपोज करेंगे, मतलब इसी को परिवर्त हम लोग कर दे रहे हैं। और जब इसको ट्रांसपोज आप करोगे तो यहां ई डैश लग जाएगा, तो ई पड़ा वाला आप सभी के सामने खड़ा में आ रहा है। तो अब बताओ, यहां पर ए डैश बराबर इतना, तो 3 इतना के बाद 4, और यहां पर 5 और यहां 7 आ रहा है। चलिए, अब यहां पर एक बात सुनिए, आप सब लोग को ये लग रहा होगा दिमाग में कि अभी जिसके पास हमने कॉल किया उस लड़के को हम डांटे नहीं, कुछ ज्यादा बोले नहीं, और ऐसे ही फोन रख दी। क्या ऐसा आशुतोष सर कर सकते हैं? ये पहले सोचो तुम लोग, हम फोन क्यों किए होंगे और कॉल पर क्यों लिए? आपने सोचा? क्योंकि इतने लोगों में मात्र एक स्टूडेंट किसी ने लिखा, जानते हैं क्या? नॉट पॉसिबल। और ये नॉट पॉसिबल ही है, लेकिन हम फोन उसके पास इसलिए किए थे कि वो हमें बता सके कि नॉट पॉसिबल कैसे है, लेकिन वो तो बेचारी डर गई। ये रियल में नॉट पॉसिबल है, केवल हम ये जानना चाहते थे उसके दिमाग में कौन सी आइडिया आया जिसे नॉट पॉसिबल लगा। तो पहली बात, आप हमेशा गलती ना करें, आप अपने जो सही चीजों को समझ रहे हैं, देख रहे हैं, उसको देखिए। ये रियल में अभी नॉट पॉसिबल है, क्योंकि ये जो रूल है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का रूल है। यहां पर यदि इसी में हम यदि ऐसा लिख दें कि ए डैश का होल डैश बराबर ए, तब ए सही है, तब पॉसिबल। लेकिन हम डायरेक्ट नहीं दिए, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज में आ जाता है, तो हम जानकर पहले छोड़ कर दिए थे। हम देखिए कि तुम लोग दिमाग लगाते हो, और यही वाला अब यहां के बाद देंगे तो तुम लोग पकड़ लो। तो इसमें आप सभी के सामने कभी भी यदि ए डैश बराबर यदि ए की बात हो, तो यहां ए डैश का होल डैश बराबर ए होता है। यहां पर यदि आप देखेंगे तो ए डैश का होल डैश बराबर ए होता है, यही पॉसिबल है। तो एक बार ट्रांसपोज किए तो 3 4 5 7 आ गया, अगेन ट्रांसपोज करेंगे। अब यहां पर ध्यान दीजिए, अगेन ट्रांसपोज,
पुनः परिवर्त। और जब पुनः इसे ट्रांसपोज हम लोग करेंगे तो ए डैश का होल डैश और यही आपका फिर पड़ा वाला खड़ा में आ जाएगा, तो 3 और 5, फिर यहां पर 4 और 7 आ जाए। अब यहां पर विशेष ध्यान दीजिए, अब बात समझो कि ए डैश का होल डैश तो है और इतना के बाद अब यहां 3 4 5 7 जो दिया गया है इसी को आव्यूह ए बोलते हैं और यही आपको प्रूव्ड होगी। माने हम कोई अपराधी हो रहे हैं, कोई डाकू हो रहे हैं कि तुम लोग गलत मत करो, सही करो। मैं किसी को आज तक जो बढ़िया से पढ़ा है किसी को बोला नहीं। तो अब आप सब लोग को दिमाग में आ गया कि अच्छा ए डैश का होल डैश बराबर ए, एक क्वेश्चन तो क्लियर हो गया। अब एक बात, अब आप सभी के समझ हम एक और क्वेश्चन दे रहे, अब उस पर बढ़िया से सोचना। जैसे आप सभी के समझ दे रहा है यहां पर, इफ a is equal to 3 5 4 2 and b is equal to 0 2 1 minus 3, then prove that a plus b का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। अब दोस्तों एक क्वेश्चन आप सभी के समझ दे दी। अब आप सब लोग को यही क्वेश्चन मैं हिंदी में भी दे देता हूं कि यदि a बराबर 3 5 4 2 तथा b बराबर 0 2 1 माइनस 3 हो तो सिद्ध करे कि a प्लस बी का होल डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश। अब दोस्तों इसी पर आप सभी का विशेष ध्यान होना चाहिए। कितना मार्क्स में मिलेगा एक क्वेश्चन? 2 मार्क्स में। देखिए अब यहां पर जब इसे सोल्व करने की जरूरत है तो आप सभी के समझ पहले गिवन देना चाहिए। अब गिवन एक मैट्रिक्स ए दूसरा मैट्रिक्स बी है, तो हम लोग एक काम करेंगे, डायरेक्ट ए प्लस बी यहां रखेंगे। तो एक मैट्रिक्स ए दूसरा मैट्रिक्स बी, तो यहां मैट्रिक्स ए 3 5 4 2 लिख देते हैं। उसके बाद प्लस मैट्रिक्स बी 0 2 1 माइनस 3 आ जाएगा। बताओ ए प्लस बी आप सभी के सामने आ गया। 3 और 0 आपके पास 3 आ जाएगा, 5 और 2 7 हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, 1 और माइनस 3 माइनस 1 हो जाएगा। बच्चों अब इसे हम लोग ट्रांसपोज कर देते हैं। जब इसे हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो a प्लस बी इसका होल डैश हो जाएगा। बताओ पड़ा वाला खड़ा में तो 3 और 7, पड़ा वाला खड़ा में 5 माइनस 1 आ गया। कहीं कोई दिक्कत है क्या? अरे बोलो, कहीं कोई समस्या है क्या? अब यही हम सब लोग चल रहे हैं, इसी को हम लोग LHS बोलेंगे। अब बच्चों में एक काम करता हूं, RHS के लिए चलते हैं। RHS के लिए, तो RHS के लिए यहां A डैश और B डैश चाहिए। तो यहां पर पहले आप सभी के सामने A डैश और B डैश चाहिए। तो आप ऐसा कीजिए, यहां पर एक आव्यूह A आप बगल में लिख दीजिए यहां पर कि यदि आव्यूह A बराबर 3 5 4 2 इतना हो तो इससे A डैश इज इक्वल टू पड़ा वाला खड़ा में 3 5 4 2 लिख सकते।
अब आपसे पूछा जाए b बराबर कितना, 0 2 1 -3, तो यहां से b डैश बराबर पूछा जाए पड़ा वाला खड़ा में तो 0 और 2, अब पड़ा वाला खड़ा में तो 1 -3 आ जाए। बच्चों में वही काम कर रहा हूं जो आप सभी के लिए जरूरी है। a डैश का मान चाहिए तो यहां से लिख दीजिए, तो यहां पर 3 4 5 2 प्लस b डैश का मान चाहिए 0 1 2 -3, 0 1 2 -3। क्लियर? अब दोस्तों आप सभी के सामने 3 आ 0 3 आ गया, 4 आ 1 5 आ गया, 5 आ 2 7 हो गया, इसको कैलकुलेट कीजिए -1 हो गया, ए आर एच एस आया। बच्चों एक बात बताओ, इसमें देखो तो 3 5 7 -1, 3 5 7 -1, एल एच एस बराबर आर एच एस अप्रूव्ड। बोलो 100% समझ में आया कि कुछ बाकी भी है? यदि आपके एग्जाम में चीजें इस प्रकार बनाने के लिए मिले तो आप बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे? देखिए अगर आप सब लोग इतना क्वालिटी बिल्डअप कर लेते तो फिर चीजें समझिए कि बहुत बढ़िया से। मैं बार बार आप सभी को कहता हूं कि आप हम पर भरोसा करो। देखो जी, दो रास्ता है, या एक रास्ता यहां ऐसा होता है कि जितना दिन आप हमारे साथ पढ़ रहे हो, पहला सुन लेना बढ़िया से, एक रास्ता है कि जितना दिन विद्यार्थी हमारे साथ पढ़ रहे हैं उतना दिन यस गुरुजी, ऐसे गुरुजी, जय गुरुजी कर रहे हैं, और एग्जाम की अगले दिन से जीवन भर अपना मार्कशीट देखे और घोटते रहे। बात खूब बनाता था, माहौल बनाता था, लेकिन हम लोग का करियर बर्बाद कर दिया। ये पहला है। अब दूसरा मेथड है कि जितना दिन हम पढ़ा रहे हैं एक भी बार तुम्हारा बात ना माने, लेकिन एग्जाम के दिन और उसके बाद पूरे जीवन भर कोई भी पूछे तो भाई हो, जितना दिन पढ़ेगा उतना दिन तो बात मानने वाला टीचर ना है, वो अपन मर्जी का टीचर है। लेकिन भाई वाह एक बात हो, रिजल्टवा बड़ी जबरदस्त देवो। तो बताओ ये पहिलका हम करें कि दूसर का करें? कई गधे लोग इसमें समझ नहीं पाता है। तुम लोग से पहले भी तो कोई पढ़ा होगा हमसे, किसी ने बोला कि टीचर खराब है? नहीं बोला, रिजल्ट बढ़िया आता है। तो मेन यही बात है, पहला अपना कि दूसरा। तो जितना तुम अभी बोलो कुछ हमारे बारे में कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें तो साहब रिजल्ट चाहिए। समझ गए ना? और रिजल्ट ही मेन होता है। अब देखिए आप सभी के समझ में दे रहा हूं, तो अब आप सभी के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन और इसका जवाब देना है। क्वेश्चन है दोस्तों, इफ a is equal to 3 4 1 2 and b is equal to 5 4 5 2 1 0, then prove that AB का होल डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश। यदि A इज इक्वल टू 3 4 1 2 तथा B इज इक्वल टू 5 2 1 0, हो तो दिखाएं कि AB का होल डैश
ए बी का होल डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश। दोस्तों अब यहां पर इस पर आप सभी का विशेष ध्यान होनी चाहिए। अब विशेष समझिए, सबसे पहला काम आप सबको क्या करना है, ए बी निकालना है। अब देखो, अब पहले बढ़िया से समझिए, यहां पर सबसे पहला काम यहां ए बी आया, ठीक है। तो अब इसमें हमने एक काम किया, यहां पर ए बी रख दे रहा हूं। तो आपके पास एक मैट्रिक्स ए दे दिया, तो 3 आ 4 1 आ 2। अब यहां बी की बात किया जाए तो 5 2 1 0 आगे। अब एक काम कीजिए, इसको गुना कर दीजिए, तो बड़ा वाला खड़ा में तो 3 आ गुना 5 तो 15 आ रहा है, और 4 गुना 1 तो 4 आ रहा है। इससे इसमें गुना करेंगे तो 3 गुना 2 तो 6 आएगा, 4 गुना 0 तो 0 आएगा। फिर बड़ा वाला खड़ा वाला के 1 गुना 5 2 गुना 1, इससे इसमें गुना की 1 गुना 2 2 गुना 0। अब दोस्तों इस पर विशेष ध्यान देना है कि ए बी इज इक्वल टू 15 आ 4 19 आ गया, 6 0 6 आ गया, 5 आ 2 7 आ गया, यहां 2 आ गया। अब इसी को हम लोग को ट्रांसपोज कर देने की जरूरत है, ट्रांसपोज। परिवर्त। अब दोस्तों जब यहां पर ए बी इसका हम लोग ट्रांसपोज करते हैं, तो अब आप सभी के सामने ए बी का होल्डेस इज इक्वल टू बड़ा वाला खड़ा में 19 6 को हम लोग इस प्रकार लिखेंगे, 7 2 को हम लोग इस प्रकार लिखेंगे। अब इतना तो आगे, अब कहता है बी डैश ए डैश। तो सबसे पहला काम यहां आप सभी के सामने जब चाहिए तो इस तरह के काम कीजिए। अब इसी को हम लोग एल एच एस तो बोल देंगे। अब आर एच एस की बात है, तो बी डैश और ए डैश, ये एल एच एस तो आ गया, आर एच एस तो बी डैश ए डैश की बात है। तो जहां तक आप जानते हैं कि अगर आपके पास मैट्रिक्स ए दे दिया, मैट्रिक्स ए दे दिया, तो इससे आपके पास 3 4 1 2 3 4 1 2 है। तो जब यहां से ए डैश निकालते हैं तो बड़ा वाला खड़ा में 3 आ 4 1 आ 2 इस प्रकार आता है। इसी प्रकार यदि बी बराबर दे दिया 5 2 1 0 5 2 1 0, तो आप सब लोग बी डैश की यदि बात करते हैं तो बड़ा वाला खड़ा में 5 2 1 0 आ जाता है। अब जब इतना बात आ गया तो इसमें रख दीजिए। तो दोस्तों अब बी डैश की बात किया जाए तो 5 1 2 0, तो 5 1 2 0 हम लोग कर लेते हैं। ए डैश की बात करते हैं तो 3 1 4 2, तो यहां 3 1 4 2 कर लेते हैं। दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, गुना। क्या करेंगे, गुना। क्या, गुना। तो अब आप सभी लोग बड़ा वाला खड़ा वाला 5 गुना 3 पस्ती 15 आप प्लस 1 गुना 4 तो 4 आ गए। इससे इसमें गुना करेंगे तो 5, और फिर आप सभी के सामने 2 आ गए। इससे इसमें करेंगे 3 गुना 2 6, और फिर 0 आ जाएगा। इससे इसमें करेंगे तो 2, और फिर 0 आ जाएगा। दोस्तों अब यहां पर आप 15 आ 4 19, 5 आ 2 7 6 2, यहां पर यही जो मिल रहा है एल एच एस मिल रहा है, ठीक है। अब आपसे मैं पूछूं कि बच्चों एक बात बताओ, यहां एल एच एस में जो आइटम दिया है वही आर एच एस में, एल एच एस बराबर आर एच एस। बताओ एग्जाम में यदि 2 अंक में आपको ये क्वेश्चन दे और आप बोले कि हमसे नहीं बना,
तो उसके बाद यदि आपको फेल ही कर दिया जाए तो क्या दिक्कत की बात है? उस दिन साहब देखो, मैं एक वैसा टीचर हूं कि जब हमारे स्टूडेंट फेल भी करेंगे उस दिन मैं गर्व करता हूं कि वाह चला, बहुत बढ़िया किया। और किसी प्रकार का कोई अफसोस नहीं, क्योंकि मैथ में कितना भी खराब नंबर देगा, कितना भी गंदा नंबर देगा, जो बच्चा अगर थोड़ा सा भी ध्यान देकर हमारे क्लास में पढ़ लिया ना, वो फेल हो ही नहीं सकता है। ये संभव ही नहीं, कितना भी महान बंधु हो, वो गलती से कुछ भी करे तो एक टॉपिक भी अगर वो गलती से पढ़ लिया, मान लिया जाए कैलकुलस नहीं पढ़ा, मैट्रिक्स पढ़ लिए, मैट्रिक्स नहीं पढ़ा, डिफरेंशिएशन पढ़ लिया, या वेक्टर थ्योरी पढ़ लिया, या प्रोबेबिलिटी पढ़ लिया, कोई भी एक टॉपिक यदि बढ़िया से ध्यान दे देता है, पास हो जाएगा। कोई कैसनो एक टॉपिक पढ़ लिया ठीक ठाक तरीके से, अभी से भी कोई बच्चा कुछ भी नहीं पढ़ा, एक चैप्टर भी यदि वो देखकर क्लियर कर लेता है, ठीक हो जाएगा। अब यहां की बात मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं। जैसे दोस्तों आप सभी के समझ एक क्वेश्चन है कि इफ एक मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 4759 दे दिए, ठीक है, 4759 दे दिए। अब इतना दे दिया, देन प्रूव दैट 2a का होल डैश इज इक्वल टू 2a डैश। यदि a बराबर 4759 हो तो सिद्ध करे कि 2a का होल डैश इज इक्वल टू 2a डैश। अब दोस्तों इस पर आप सभी लोग बढ़िया से अपना कंसेप्ट को रखने की कोशिश करें। देखिए गिव है, आप सभी के सामने एक मैट्रिक्स ए दे दिया, 4759 यही दिया है, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर जब इतना दिया तो दोनों तरफ 2 से गुना कर देते हैं, तो यहां पर भी 2 से गुना कर देंगे तो 2a, इधर भी 2 से गुना कर देंगे तो 4759 आ गई, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए 2a इज इक्वल टू क्या होगा, तो 4 गुना 2 8 आ जाएगा, 7 गुना 2 14 आ जाएगा, 5 दूना 2 10 और 9 दूना 18 आ जाएगा। अब इसी का हम लोग ट्रांसपोज कर देते हैं, परिवर्त। जब इसका हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो 2a इसका होल डैश इज इक्वल टू पड़ा वाला खड़ा में 8 14, पड़ा वाला खड़ा में 10 18। अब इतनी बातें जब आप सब लोग समझ चुके हो तो अब यहां की बात विशेष ध्यान दीजिए। ये तो आप सभी के नजर में क्या है, LHS है। अब मैं बात करता हूं RHS का। 2 इंटू ए डैश किया जाए, बताओ एक मैट्रिक्स आप सभी के सामने कोई मैट्रिक्स ए दे दिए, जैसे 4 7 5 9, 4 7 5 9। यदि इससे पूछा जाए कि बताओ ए डैश क्या हो, तो पड़ा वाला खड़ा में 4 7 5 9 इस प्रकार लिखेंगे, पड़ा वाला खड़ा में, पड़ा वाला खड़ा में, तब ई डैश आ गई। अब दोस्तों यहां पर जब चलेंगे आप तो 2 ए डैश की वैल्यू क्या है, 4 5 7 9, इससे गुना के 4 गुना 2 8, 5 गुना 2 10, 7 गुना 2 14, 9 दूना 18। इसी को हम लोग RHS बोलेंगे। एक बात आप खुद बताइए
कि यहां 8 10 14 18 8 10 14 18 LHS बराबर RHS। ठीक है, जब इतनी बातें आप सीख चुके हैं तो मैं कुछ बातें आपसे कर लेता हूं। अब कभी भी आपसे जब मैं पूछूं कि बच्चों एक बात बताओ, कुछ भी आई पॉइंट ध्यान देना है। पहला नंबर, यदि एडेस का होल्डेस के बारे में मैं पूछूं तो बताओ क्या बताओगे? देखो, डैश का ही हम लोग ट्रांसपोज करते, और ट्रांसपोज का ही नाम हम अपनी समझाने वाला टेंशन दी। और टेंशन पर टेंशन क्या होगा? तो नो टेंशन, केवल ए। समझने की बात है, कोई भी व्यक्ति ऑफिस में काम कर रहा है, माने घर से बाहर जाकर कहीं पर भी कोई काम कर रहा है, तो बाहर में बहुत सारा टेंशन आता है, काम का प्रेशर तो होता है, लेकिन बाहर में जो टेंशन है वो टेंशन से बेचारा परेशान है। लेकिन जब घर में गया तो पत्नी गेट के दरवाजे पर ही पैर रखते हुए बोली कि अगर एक कदम आगे बढ़ाया तो देखो हाथ में जो कुकर है तुम्हारे सर पर ही लगेगा। इस बात को सुनने के बाद पत्नी का जो कुकर है, अब बात को सुना और पत्नी का कुकर देखा, तो इस कुकर को देखने के बाद उस व्यक्ति को अपनी ऑफिस का टेंशन याद रहेगा क्या? वो टेंशन गायब हो गया। यहां तो दुर्गा और काली के रूप में नजर आ रही। इसका मतलब अब पहले वाला जो टेंशन था उससे हाई लेवल का टेंशन मिल गया, तो पहले वाला टेंशन गायब हो गया। तो इस प्रकार ध्यान दीजिएगा कि पहले से ऑफिस का टेंशन आई पत्नी का टेंशन, टेंशन पर टेंशन, टेंशन गायब, माने नो टेंशन, बिना टेंशन के आगे। तो अब बताओ यहां ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बिना ट्रांसपोज के याद रहेगा? कहीं कोई दिक्कत? टेंशन पर टेंशन, नो टेंशन। जब इतनी बातें समझ गए, थोड़ा सा और आगे बढ़ते। जैसे आप सभी के समझ अब सेकंड नंबर, ए प्लस बी इसका होल्डेस। आप सभी लोग कभी रात्रि के समय में भूत वाला जगह पर गए हो? कहीं सुना है गांव में आसपास के जगह में ऐसा सुनने के लिए हमेशा मिलता है कि भूत उत रहता है, फलना पीपल के पेड़ के पास जाओगे, बाप रे बाप, वहां से उठाता है, आप पटक देता है भूत। ऐसा सुने होंगे। एक बार की बात है कि दो दोस्त मिलकर रात्रि में 9 बजे के समय में अपने गांव के बगल वाले मार्केट से आ रहा था। लेकिन जब गांव के ही करीब पहुंच रहा है तो उसका दोनों जो साइकिल पर बैठा था वो साइकिल पंक्चर पर कर गया, और पंक्चर वहीं पर किया जहां वो पीपल का पेड़ था, जहां कितने वर्षों से कितने भूत वहां पर पड़े हुए। उस समय याद आ रहा है दोनों को कि अब यही भूत वाला जगह है, अब क्या करें। तो ए सोच रहा है बी के बारे में कि टेंशन होगा तो बी को होगा। अब बी सोच रहा है ए के बारे में कि खाली टेंशन हम ही को है, ए को भी हो। मतलब दो लोग एक साथ में है और एक ही बार में यदि भूत वाला टेंशन आ जाए तब पहलको के टेंशन और दूसरको के टेंशन, मतलब ए को भी टेंशन, बी को भी टेंशन। ठीक है, अब यही बात आप सभी को दिमाग में रखना है कि अब यहां प्लस में और पूरा का टेंशन आ गया तो पहलको के टेंशन, दूसरको के टेंशन। लेकिन अब प्लस में था तो प्लस में
माइनस में है तो माइनस में, प्लस में था तो प्लस में, माइनस में था तो माइनस में, लेकिन दोनों को टेंशन। हाँ, और यहां के बाद विशेष ध्यान दीजिए, ए और बी देख रहा एकदम चिपका हुआ है। जब बहुत क्लोज लोग होते हैं मूवी में, देखता है हीरो हीरोइन एक दूसरे से एकदम, समझ रहे हैं ना, एकदम कनेक्ट हो जाता है। वही ए और बी एकदम एक दूसरे से कनेक्ट हो गया। तो अब ए कहता है बी से, हम तुम्हारे बिना रह नहीं सकते। तो बी कहता है ए से कि हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते। तो अब इस स्थिति में ए को कुछ होता है तो दर्द आगे किसको होता है? बी को। तो ए का कुछ अगर होता है तो इसका दर्द किसको होने लगता है? बी को। तो यहां बी डेस आ जाता है। और बी के स्थान पर कुछ होता है तो यहां पर ए आ जाता है। देख रहे होंगे, ए के स्थान पर बी और बी के स्थान पर ए, मतलब पीछे वाला आगे, आगे वाला पीछे, ऐसा होगा। अब यहां के बाद आप सभी के सामने 5वां नंबर, यदि कोई किंग टाइप का आदमी है, अब बताओ कैसे किंग टाइप का आदमी, जैसे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और उनका एक असिस्टेंट, बताओ मोदी जी का यदि गाड़ी भी पंक्चर कर जाए तो टेंशन राजा को टेंशन होता है। राजा बस गाड़ी से बाहर निकला और टेंशन किसको होगा? तो टेंशन जो है असिस्टेंट को होगा। मतलब राजा को कोई टेंशन नहीं। तो अब यहां पर किंग को आगे और इतना लिखे, अब इसी को पूरा को मिटा देते। अब आप सबसे मैं इसी को एक बार दोहरा दूंगा क्योंकि बहुत ही ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। क्या करना है? तो पहला नंबर ए डैश का होल डैश, दूसरा नंबर ए प्लस बी इसका होल डैश, यहां तीसरा आप सभी के सामने ए माइनस बी इसका होल डैश, और चौथा आप सभी के सामने ए बी इसका होल डैश, और पांचवा के ए और इसका डैश। बताओ, टेंशन पर टेंशन। अब टेंशन पर टेंशन, नो टेंशन आ गई। यहां पर ए प्लस बी का होल डैश यदि आपको दे दे तो पहलकों के टेंशन, दूसरकों के टेंशन। अब यहां ए माइनस बी का यदि होल डैश की बात हो तो प्लस था तो प्लस में, माइनस है तो माइनस में, ए डैश माइनस बी डैश। अब यहां पर ए प्लस बी का यदि होल डैश दे दिया तो पीछे वाला आगे, आगे वाला पीछे, बी डैश यहां ए डैश आगे। किंग टाइप का आदमी, राजा को का टेंशन, अगर कुछ भी हुआ असिस्टेंट को टेंशन, इतना लिख दो, आगे बढ़ो। अब सेम यही आइटम आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, यहां पर जो दिया गया है, अब इसको हम डिलीट कर देते हैं। सामने देखो आयु के परिवर्तन के गुण आप सबके दिमाग में पूरा के पूरा अब इस सेट हो गया। टेंशन पर टेंशन, नो टेंशन, यहां पर इस प्रकार, इस प्रकार, और इस सब पूरा के पूरा क्लियर हो रहा, सबका क्लियर है। अब यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ते, सममित तथा विषम सममित अवयव, सिमेट्रिक एंड अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कहता है पहला सममित अवयव सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वर्ग अवयव ए को ट्रांसपोज करते हैं, ए डैश बराबर ए प्राप्त होता है, सममित अवयव कहलाता है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए डैश इज इक्वल टू ए डैश बराबर ए। जैसे कोई मैट्रिक्स आप सभी के सामने दे दी, एग्जाम्पल से समझो, एक मैट्रिक्स ए दी, यहां पर 2 5 5 4 दे दी। अब इसका हम सब लोग ट्रांसपोज करते, अब इस मैट्रिक्स का हम लोग ट्रांसपोज करते हैं ए डैश। तो बड़ा वाला जो दिया गया है 2 और 5, इसको हम लोग खड़ा में बदल दिए।
ये बड़ा वाला 5 4 जो दिया गया है इसको 5 और 4 खड़ा में बदल दी। अब आपसे पूछे कि बताओ ए डैश ये 2 5 5 4 जो लग रहा है किसके जैसा लग रहा है? तो अभी ए के जैसा लग रहा है। समझ रहे हो बात? अब यहां पर वही अवयव ए डैश ए बराबर ए डैश और ए डैश बराबर ए आ गए। तो अब इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम लोग सममित अवयव कहते हैं। जब किसी अवयव के एक बार ट्रांसपोज की वही अवयव आ जाए। अब यहां पर आप सभी के सामने अब ये फर्स्ट एग्जाम्पल था। अब इतना के बाद ध्यान दीजिए, एक दो गधे लोग को देख रहे हैं ये क्लास के अलावा फालतू चीज में बेचैन है। मैं अभी उसको चैट से ही केवल ब्लॉक कर रहे हैं क्योंकि फालतू चीज हमें पसंद नहीं है। क्लास को कोई डिस्टर्ब करे ये हमें कतई बर्दाश्त नहीं हो। थोड़ा सा ज्यादा अगला दिन कुछ किया तो फिर परमानेंट ब्लॉक हो जाओ। ठीक है ना? देखिए अब आप सभी लोग अब ध्यान दीजिए, एक यहां पर आप सभी के सामने ए और दूसरा एग्जाम्पल अब मैं बी ले लेता हूं। इसमें 5 4 6 4 2 7 6 7 3 दे दी। अब आपसे मैं पूछूं कि बच्चों एक बात बताओ, इसको ट्रांसपोज करो तब बीडेस निकालो। अब यहां बड़ा वाला खड़ा में तब 5 4 और 6 आगे। अब इतना के बाद 4 2 7 तो बड़ा वाला खड़ा में 4 2 और 7 आगे। 6 7 3 6 7 और 3 आगे। इस प्रकार के मैट्रिक्स को अब आप खुद देखिए कि बीडेस बराबर आप सब लोग जब देख रहे हो तो अब फिर बड़ा वाला खड़ा में बड़ा वाला खड़ा में बड़ा वाला, तब भी देखने के बाद वही मैट्रिक्स 5 4 6 5 4 6 4 2 7 4 2 7 6 7 3 6 7 3 आ रहा है। बीडेस बराबर बी आ रहा है। इसका मतलब ट्रांसपोज करने के बाद भी वही मैट्रिक्स आ रहा है, इसलिए ई भी सममित है। ई भी क्या है? सममित है। यहां पर ई भी क्या है? सममित है। अब थोड़ा सा आप सभी से मैं कुछ पूछना चाहूंगा, इसके बारे में बता देना। जैसे मैं पूछूं कि बताओ एग्जाम्पल के रूप में कोई मैट्रिक्स ए 4 2 6 आप 5 दे दिए, बताओ इस सममित है या नहीं? जल्दी बताइए यस या नो में। ये मैट्रिक्स जो दिया गया है ये सममित अवयव है या नहीं? अब देखिए इस बात को समझिए। तो सममित अवयव होने के लिए अब ध्यान देना है, ये मुख्य विकर्ण के अलावा आमने सामने वाला ये जो एलिमेंट है ना ये मिलना चाहिए। यदि ये दोनों मिलेगा, यहां पर ये दोनों मिलेगा तब इस प्रकार के मैट्रिक्स को सममित अवयव कहें। देखने के बाद भी आप पहचान सकते हो। मतलब यहां पर ए अभी ए डैश बराबर ए नहीं है। ए डैश जब निकालोगे तो 4 और 2 और 6 और 5, मतलब आप सभी लोग ए डैश बराबर इसको ए लिख सकते हो? नहीं, मतलब ए यहां पर सममित नहीं नहीं नॉट सिमेट्रिक। ठीक है। अब इसी मैट्रिक्स में हम यदि ऐसा करें, जैसे अब यहां पर इसी को ही हम लोग इस प्रकार, अब a इज इक्वल टू आपके पास 4 और 6 और 6 आप 5 दे दी। अब इसका ही आप सब लोग ट्रांसपोज करके देखो तो a डैश इज इक्वल टू 4। अब देखिए मुख्य विकर्ण के अलावा सामने वाला दोनों मिल रहा है तो 4 6 और फिर इतना के बाद 6 आप 5 आ जाएगा, मतलब आमने सामने वाला मिलना चाहिए। तो अब a डैश बराबर a आ रहा है और इस सममित हो जाएगा।
क्लियर? अब जब ये बात समझ चुके हैं तो अब आप सभी के सामने मैं थोड़ा सा अब ई वाला बता देता हूं। जैसे एक और एग्जांपल दे दिए, कोई मैट्रिक्स ए 5 4 6 2 7 9 4 7 3 दे दी। देखिए मुख्य विकर्ण को आप पहले देखो, ठीक है? अब आप मुख्य विकर्ण को जब आप देख रहे हो तो अब इसको देखने के बाद बताओ, क्या आमने सामने वाला मिल रहा है? क्या ये सब मिल रहा है? देखिए तो इससे ई दोनों मिल रहा है, इससे ई दोनों मिल रहा है, इससे ई दोनों मिल रहा है। यदि आमने सामने वाला यदि आपको मिल जाए, इससे ई दोनों, इससे ई दोनों, इससे ई दोनों, तब इस प्रकार के मैट्रिक्स को सिमेट्रिक बोले। मतलब आप देख कर भी पहचान सको कि सिमेट्रिक है कि नहीं। इसका मतलब यहां पर ए डैश निकालेंगे तो 5 4 6 2 7 9, यहां पर 4 7 3, मतलब ए डैश बराबर कि अवयव ए के जैसा 5 4 6 आ रहा है? नहीं, ए डैश बराबर ए नहीं है, मतलब नॉट सिमेट्रिक, सम्मित नहीं। समझ गए? अब दोस्तों यहीं पर आप सभी के सामने चर्चा मैं करूं नेक्स्ट एग्जांपल, वही ए इज इक्वल टू 5 4 6 4 7 और 9, यहां पर आप सभी के सामने अब 6 9 और 3। अब आप खुद देखिए, मुख्य विकर्ण को आप छोड़ दीजिए, अब आमने सामने वाला सभी एलिमेंट जो आप देख रहे हैं, यहां पर 4 है तो यहां भी 4 है, यहां 6 है तो यहां पर भी 6 है, यहां 9 है तो यहां भी 9। आमने सामने वाला मिल रहा है, तो देखने के बाद भी आप बता सकते हो कि ए डैश बराबर कि 5 4 और 6 आएगा, ठीक है? फिर 4 7 9 6 और 9 और 3 आ रहा है। इसका मतलब ए डैश बराबर वही वाला मैट्रिक्स आ रहा है ए। इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम लोग सम्मित बोले। ठीक है? कहीं कोई दिक्कत? बोलो, कोई समस्या हुआ तो बोल दो, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना है? मजे में आएंगे, गर्दा मचाएंगे, जलवा दिखाएंगे। ठीक है? अब आप सभी के सामने नेक्स्ट पॉइंट, विषम सममित आव्यूह एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वर्ग आव्यूह ए को ट्रांसपोज करते हैं और ए डैश बराबर यदि ए प्राप्त होता है, ए डैश बराबर ए प्राप्त होता है तो विषम सममित आव्यूह कहलाता है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी एस्क्यू सिमेट्रिक इफ ए डैश इज इक्वल टू -a। ठीक है? जैसे एग्जांपल पर आप सभी लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। आपके पास कोई मैट्रिक्स ए दे दिया, यहां पर आपके पास 0 5 -5 0 दे दिए, ठीक है? तो अब आप सब लोग सोचें कि यहां पर इसका ट्रांसपोज करेंगे तो बड़ा वाला खड़ा में तो 0 5, बड़ा वाला खड़ा में तो -5 0। अब यहां से ए डैश इज इक्वल टू, इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, 0 5 -5 0। बच्चों ध्यान दो, बढ़िया से समझोगे तभी चीजें समझ में आएगी। यहां पर देखिए, ये जो आइटम था इसी को ट्रांसपोज किए, बड़ा वाला खड़ा में, बड़ा वाला खड़ा में, माइनस कॉमन लिए, ऐसे गुना कीजिएगा 0 -5 माइनस माइनस +5 इतना आ जाए। ए डैश इज इक्वल टू, ई माइनस तो लिख दो और ई देखो तो किसके जैसा, 0 5 -5 0 है तो ए जैसा है। यदि ए डैश बराबर -a आया तो इसी को हम सब लोग क्या बोलते हैं, विषम सममित, एस्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है? अब दोस्तों यहां से जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने एक और एग्जांपल मैं लेता हूं।
कोई मैट्रिक्स आपके पास बी ले लिया जाए, बी। अब बताओ इसमें 0, 4, -3, -4, 0, 7, 3, -7, 0 ले ली। अब दोस्तों यहां पर इसको हम लोग ट्रांसपोज करते हैं। अब इसको देखकर बताइए कि अस्क्यू सिमेट्रिक विषम सममित आव्यूह होगा कि नहीं। बड़ा वाला खड़ा में तो 0, 4, -3, बड़ा वाला खड़ा में तो -4, 0, 7 आ जाएगा। बड़ा वाला खड़ा में तो एक खड़ा में कर दिए तो 3, -7, 0 आ गया। अब दोस्तों आप सभी के सामने बी डैश तो है, माइनस कॉमन ले लिए, माइनस कॉमन लिए तो 0, माइनस कॉमन तो 4, -3 आ गया। यहां माइनस कॉमन तो -4, 0, 7 आ गया। यहां 3 माइनस आप सभी के सामने 7 और 0 आ गया। बताइए बी डैश बराबर ये माइनस तो है 0, 4, -3, 0, 4, -3, -4, 0, 7, -4, 0, 7, 3 -7, 0 वही आव्यूह बी के जैसा लग रहा है। मतलब बी डैश बराबर माइनस में बी आ रहा है। और बताया गया कि अगर कोई भी मैट्रिक्स यदि माइनस में है, जैसे ए डैश बराबर -a, बी डैश बराबर बी, तो इसी को हम लोग विषम सममित बोलेंगे। क्लियर? तो इस बात को आप सब लोग ध्यान पूर्वक समझिएगा, विशेष ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा कर पाएगा। कोई दिक्कत? अब आपको वो आइडिया भी मैं बताना चाहता हूं जिससे आप देखते ही इसे पहचान पाए। मतलब आपके अंदर देखते ही वो तरीका मालूम हो जाए, यही होगा। जैसे आइए यहां पर आप सबके समझ जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, बताइए कोई मैट्रिक्स ए 5, 7, 2 और 6 दे दिया गया। तो अब क्या ये जो मैट्रिक्स है इसको हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो अब बड़ा वाला खड़ा में माने 5, 7, फिर आपके पास 2, 6, 5, 7, 2, 6। अब इस प्रकार ए डैश इज इक्वल टू माइनस यदि लगाए तो ये सब -5, -2, -7, -6। क्या अब ए डैश इज इक्वल टू माइनस ये आव्यूह ए के जैसा है? नहीं, इसका मतलब सममित नहीं, विषम सममित नहीं। नहीं, नॉट अस्क्यू सिमेट्रिक। समझ गए? अब क्यों नहीं हुआ? तो सबसे पहला काम कहता है कि मुख्य विकर्ण जो दिया गया है, पहले बात समझिएगा। तो मुख्य विकर्ण जो दिया गया है, इसके मुख्य विकर्ण का टोटल एलिमेंट 0 होना चाहिए। सबसे पहला चीज देखिए, विषम सममित में क्या बात पर ध्यान देना है, कभी भी कोई मैट्रिक्स विषम सममित तभी होगा। सममित में क्या था कि आमने सामने वाला केवल मिलना चाहिए, विषम सममित में मुख्य विकर्ण का जो एलिमेंट है ये 0 होना चाहिए, ये पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन कि अगर यहां पर 7 प्लस में तो यहां -7 होना चाहिए, यदि यहां पर 2 प्लस में है तो यहां -2 होना चाहिए, माने विपरीत होना चाहिए। जैसे अब आप सभी के समझ में दे रहा हूं, नेक्स्ट यहां पर समझिएगा। यहां पर आप सभी के सामने जो एग्जाम्पल है, अब a इज इक्वल टू यहां 0, 7, -7, 0। अब बताइए इसमें देखिए मुख्य विकर्ण जो दिया गया है इसका टोटल एलिमेंट 0 है, पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन आमने सामने वाला सेम एलिमेंट होगा, केवल चिन्ह विपरीत हो जाएगा। अब इसको आप सब लोग ट्रांसपोज कीजिए, ए डैश इज इक्वल टू बड़ा वाला खड़ा में, बड़ा वाला खड़ा में। ठीक है, अब आप सभी लोग यहाँ ए डैश तो देख रहे हैं, माइनस कॉमन कर लिए, 0, 7, -7, 0। अब ए डैश इज इक्वल टू
यहां पर माइनस, यही मैट्रिक्स यहां नजर आ रहा है, ये क्या होगा? अस्क्यू सिमेट्रिक। विषम सममित। बताइए कहीं पर किसी प्रकार का कोई दिक्कत तो नहीं हुआ? बस समझने का तरीका आप सभी लोग को इम्प्रूव करना होगा, बहुत बढ़िया कर देंगे और आपकी अपनी जलवा सबसे बेहतर, सबसे अलग हो जाए। ठीक है, अब दोस्तों जब इतना सोच पा रहे हैं तो अब आप सभी के समझ थोड़ा सा एक और मैं एग्जांपल लेता हूं। जैसे यहां पर देखिए, एक आव्यूह ए, यहां पर 3 5 2 4 6 7 8 9 3 दे दी। अब आपसे मैं पूछूं क्या अस्क्यू सिमेट्रिक होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मुख्य विकर्ण का टोटल एलिमेंट 0 होना चाहिए, ये सब 0 होना चाहिए। 0 है? नहीं है, इसलिए ये नॉट सिमेट्रिक होगा। इसको देखते ही हम लोग पता कर लिए कि सिमेट्रिक नहीं होगा, नॉट सिमेट्रिक। लेकिन इसी में यदि आप सबको ऐसा दे दिया जाए कि यहां पर a इज इक्वल टू 0 5 2 -5 0 -7 -2 7 0। अब आप देखिए, इसमें सबसे पहला चीज ध्यान देने योग्य बात है, पहला मुख्य विकर्ण का टोटल एलिमेंट 0 होना चाहिए, पहले इस बात पर ध्यान देना है। फिर आमने सामने वाला एलिमेंट मिलेगा लेकिन चिन्ह विपरीत होना चाहिए। 5 तो -5, 2 तो -2, 7 तो -7, माने यहां ऊपर भी प्लस तो नीचे माइनस, नीचे प्लस तो ऊपर माइनस, ऊपर प्लस तो नीचे माइनस, नीचे प्लस तो ऊपर माइनस, माने चिन्ह एक दूसरे से विपरीत होना चाहिए। अगर नीचे +5 रहता तो ऊपर -5 होता, अगर ऊपर माइनस तो नीचे प्लस होता, मैंने कुछ भी दे दे तो इस प्रकार का होना चाहिए। अब दोस्तों इसका ट्रांसपोज कीजिए तो बड़ा वाला खड़ा में आएगा, 0 5 और 2, इतना के बाद अब यहां पर -5 0 -7 आ गए, बड़ा वाला खड़ा में -2 7 0 आ गए। अब यहां a डैश इज इक्वल टू, ठीक है, तो a डैश इज इक्वल टू इतना दे रहा है, तो यहां पर जो चीजें हैं इसको माइनस में पहले निकालिए। 0 5 2 -5 0 -7 -2 7 0 आ गए। दोस्तों a डैश बराबर इसी को आप देख पा रहे होंगे, वही मैट्रिक्स 0 5 2 -5 0 -7 -2 7, इतना, इसी को आव्यूह ए बोलते हैं, इसी को विषम सममित बोले। यहां पर नॉट अस्क्यू सिमेट्रिक, यहां पर एक विषम सममित मतलब अस्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, अब इतनी बातें जब समझ चुके हैं तो कुछ और बातें कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अब आप सभी के समझ अब मैं दे रहा हूं, अब इसका जवाब दीजिएगा। जैसे क्वेश्चन आप सभी के सामने है और इसका बेहतरीन जवाब आप सब लोग देंगे। इफ a इज इक्वल टू 3 4 5 7 दे दिए, ठीक है, देन a प्लस a डैश इज यदि a इज इक्वल टू 3 4 5 7 हो तो a प्लस a डैश है। ऑप्शन ए सममित, ऑप्शन बी विषम सममित,
ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन। अब दोस्तों 4 ऑप्शन दिया गया है और चारों में सही जवाब आप सभी को देना है। जोर लगाओ, दम दिखाओ, गर्दा मचाओ और बताओ कि सही आंसर होगा क्या। देखिए हड़बड़ाना नहीं है, आप सबको जवाब देना है जी। सबसे पहला काम आप सभी के सामने गिवन क्या है, एक आव्यूह ए, 3 4 5 7, ठीक है। अब इसी से यदि आप ए डैश निकालेंगे तो पड़ा वाला खड़ा में तो 3 4 फिर 5 और 7 आ जाए। लेकिन आपको चाहिए क्या, ए प्लस ए डैश। अव्यूह ए 3 4 5 7 मिल गया, अब प्लस यहां पर आप देख लीजिए तो 3 5 4 7 मिल गया। इसको जब जोड़ेंगे तो 3 आ 3 6, 5 आ 4 9, अब 5 आ 4 9 और 7 7 14। बताओ इसमें आप सब लोग देख रहे हो कि मुख्य विकर्ण के छोड़कर आमने सामने वाला एलिमेंट मिल रहा है एक ही जैसा। तो अब यहां पर अब पहले बढ़िया से समझिए, यहां पर इसको देख रहे थे, इसी को आप क्या बोलेंगे, सममित। समझ रहे हैं, एकदम ऑटोमेटिक चीजें आपको मिल गया कि अच्छा ये जो मैट्रिक्स होगा एक कैसा मैट्रिक्स होगा, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, सममित आ जाए। ठीक है। अब दोस्तों आप सभी के समझ अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, उसका जवाब देना है। बहुत बढ़िया दे पाओगे साहब। देखिए यहां पर आप सब लोग के पास ऐसा आ गया कि इफ ए इज इक्वल टू 4 5 7 और 3 दे दिया, देन फाइंड, देन a माइनस ए डैश इज, यदि a बराबर 4 5 7 3 इतना हो तो a माइनस ए डैश है। ऑप्शन ए माइनस ए डैश है, ऑप्शन ए सममित, ऑप्शन बी विषम सममित, ऑप्शन सी बोथ और ऑप्शन डी नन। अब दोस्तों इसमें आप सबको बताना है कि सही जवाब क्या होगा। जो स्टूडेंट अगर पिछले बार में थोड़ा सा चूक भी गए होंगे, इस बार में अच्छा कर लेंगे। देखिए दोस्तों अब इसमें परेशान नहीं होना है, आप सभी के सामने गिवन एक मैट्रिक्स ए दिया गया है 4 5 7 3। अब इसी से आप यहां पर जब ट्रांसपोज करोगे तो यहां पड़ा वाला खड़ा में तो 4 5, यहां 7 और 3 आ गए। ठीक है। अब यहां एक मैट्रिक्स ए, दूसरा मैट्रिक्स बी, तो मैं निकालने जा रहा हूं ए माइनस ए डैश। तो मैट्रिक्स ए 4 5 7 3 दे दी, माइनस अब ए डैश की बात करें तो 4 7 5 3। तो अब आप सभी से पूछा जाए a माइनस ए डैश इज इक्वल टू, 4 में से 4 गया 0, 5 में से 7 गया -2, 7 में से 5 गया +2 और 3 में से 3 गया 0। अब बच्चों आप सभी को जैसा कि मैं बताया हूं कि मुख्य विकर्ण का टोटल एलिमेंट 0, अब यहां माइनस में और यहां ए प्लस में, इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम लोग विषम सममित, अस्क्यू सिमेट्रिक,
मैट्रिक्स कहते हैं। और आप सभी लोग इसका सही जवाब ऑप्शन बी दो। देखिए ये जो तरीका आप सभी के अंदर में बिल्डअप करा रहा हूं ना, ये यूनिक लेवल का है, ये अलग चीज पैदा कर रहा है। इसे जो सीख लिया ना, वो इस क्षेत्र का दिग्गज स्टूडेंट हो जाए। उसकी सोच अलग होगी, उसकी जलवा अलग होगी। जैसे कुछ बातें अब मैं बता रहा हूं, कभी अगर आप सभी के समझ यदि दे दे, बताओ यहां पर a प्लस ए डैश, a प्लस ए डैश, ये जो दिया गया इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समित बोलते हैं, ठीक है, सिमेट्रिक। अब इसमें यदि मैं आपसे पूछूं कि बच्चों एक बात बताओ, इसमें फर्स्ट नंबर, इसी में यदि आपसे मैं पूछ रहा हूं कि बताओ यहां पर a प्लस ए डैश, और इसमें यदि 1/2 से गुना कर दी, अब ये क्या होगा? मतलब 1/2, 1/3, 1/4 किसी भी संख्या से गुना कर दिया जाए, तब क्या होगा? क्या आप बता सकते हो? बहुत नॉर्मल वे में 1/2 आप प्लस ए डैश दे दिए, तो यहां पर इससे भी गुना करेंगे तो ये सम्मित ही होगा। अगर आप 1/5 से भी गुना कर दो वही होगा, 1/7 से भी गुना कर दो वही होगा। मैंने किसी भी कोई भी कांस्टेंट से यदि गुना कर दो, यदि आप 5 से भी गुना कर दो समित होगा। मैंने किसी भी संख्या से गुना कर दो कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। ये एक बात हो गई। दूसरा आप सभी के समझ में लिख रहा हूं यहां पर, जैसे सेकंड नंबर कि a माइनस ए डैश, इसको हम लोग विषम समित बोलते हैं, अस्क्यू सिमेट्रिक। तो अब आपसे कभी मैं पूछूं कि बच्चों एक बात बताओ, इसी में 1/2 से गुना कर दे a माइनस ए डैश, ए कैसा होगा? तो ये भी आपका विषम समित होगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत? देखिए यहां पर यदि a माइनस ए डैश विषम समित, तो a माइनस ए डैश में यदि 1/2 से भी गुना कर दे तभी ये विषम समित ही होगा। इतना बात आप ध्यान रखें। अब आप सभी के समझ ये दिया जा रहा है कि प्रत्येक वर्ग आव्यूह को एक सममित और एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मतलब यहां पर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज एक्सप्रेसिबल as the sum of symmetric and sum of a symmetric and a askew symmetric matrix। माने a बराबर 1/2 a प्लस ए डैश प्लस 1/2 a माइनस ए डैश। देखिए अब यहां पर आप सभी को फॉर्मूला पर थोड़ा ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है कि यदि आपके पास आव्यूह a दे दिए तो 1/2 और इसके बराबर a प्लस ए डैश होता है। एक बार प्लस में लिखो a प्लस ए डैश 1/2 और एक बार a माइनस ए डैश लिखो, ये दोनों यहां पर बराबर होता है। लेकिन अभी लग रहा हो कि ये कैसे, जैसे आइए मैं आप सभी के समझ यहां पर कुछ बातें कर लेता हूं। आप सब लोग देख पा रहे हो कि a बराबर 1/2 a प्लस ए डैश दे दिया प्लस 1/2 a माइनस ए डैश दे दिया, ठीक है, इतना देख पा रहे होंगे। अब ये लग रहा हो कि ऐसे कैसे हो सकता है, कि ऐसा संभव है क्या? ऐसा संभव, एकदम संभव, पक्का संभव है। देखिए अब यहां पर a प्लस ए डैश और a माइनस ए डैश दिया है, तो ऐसा संभव है। फिर से आप ध्यान दीजिए मैं क्या लिखा हूं, a इज इक्वल टू 1/2 a प्लस ए डैश और 1/2 a माइनस ए डैश। यहां पर यही आप सभी के समझ जो दिया है, अब इसी को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे।
देखिए आपके पास कोई मैट्रिक्स ए दे दिया, तो इसी को आप 2a/2 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? जल्दी बोलो हाँ या ना। अरे यहां पर ई वाला जो दिया इसको काट दोगे तो फिर तो वही मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग एक काम करते हैं, a इज इक्वल टू, इसी को a प्लस a लिखते हैं डिवाइडेड बाई 2। देखिए इससे इसको काट दी तो फिर a बराबर a आ जाए, लेकिन अब 2a है तो इसी को a प्लस a लिख दिए, फिर तो यहां 2a ही आ जाएगा। a बराबर, अब यहां नीचे तो 2 है, इसमें आप एक काम कीजिए a प्लस a डैश आप प्लस a माइनस a डैश कर दीजिए। नहीं का समझ में आया? इससे इसको काट दो तो a आप प्लस a नजर आ रहा है डिवाइडेड बाई 2, मैंने एक बार जोड़ दिए तो एक बार घटा दिए, यही खेल है। जब इतना समझ चुके हैं तो अब आइए ना a, यहां a प्लस a डैश बाई 2 और a माइनस a डैश बाई 2 आ गया, मतलब अलग अलग हम लोग तोड़ दिए। अब दोस्तों इन दोनों को एलसीएम लीजिएगा वही आएगा, a इज इक्वल टू 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश। तो यही आप सभी के सामने एक क्वेश्चन दिया है, इसी को समझना है। तो आपको दिमाग में रखना है कि इतना बराबर इतना होता है, ये कैसे होता है पता चल गया। अब यहां पर इसी को क्वेश्चन यदि दे दिया कि अब स्क्वायर मैट्रिक्स, अब आप सभी लोग को अब ध्यान देना है कि इफ ए इज इक्वल टू कोई मैट्रिक्स दे दिया तो देन एक्सप्रेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब आप सभी लोग दिमाग में रखिए कि अब एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, इसमें है इफ ए इज इक्वल टू, इफ ए मैट्रिक्स if if a matrix A is equal to 3 5 2 1, if a matrix इतना is expressed as the sum of A, ओहो वही कह, हाँ यहां पर चला है। अब इसके बाद हम कहे कि यही पेजवा गायब कहां हो गए, हम वही इसको मेहनत से प्रूफ कराए थे, ये गायब कहां हो जाए। चलिए हाँ, इफ ए मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 3 5 2 1 इज एक्सप्रेस एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक and a askew symmetry, symmetric matrix। दोस्तों आप सभी के सामने अब इसी को हिंदी में मैं लिख दे रहा हूं कि यदि अवयव ए बराबर 3 5 2 1 2 1 2 1 है
इफ ए इज इतना, इफ ए इज इक्वल टू इतना, देन यहां पर आप सभी लोग देन कर दीजिए, देन एक्सप्रेस एज द सम ऑफ, यदि अवयव ए बराबर इतना है तो है तो है तो है तो सम्मित सम्मित तथा विषम समेत समेत अवयव अवयव के रूप में व्यक्त करें। अब दोस्तों इस पर आप सभी लोग बहुत बढ़िया से और जबरदस्त तरीके से, ठीक ठाक तरीके से अब सोच पाएंगे, व्यक्त करें। ठीक है, देखिए अब यहां पर जब आप चलेंगे तो अब इसको फॉर्मूला आप सभी के समझ आएगा। यहां पर आप जानते हैं ए इज इक्वल टू, पहले आपको लिख लेना होगा गिवन, ए इज इक्वल टू आप सभी के सामने 3 5 2 1 आता है, तो इसी को जब ट्रांसपोज करोगे तो ए डैश क्या आएगा। ठीक है, तो बड़ा वाला खड़ा में तो 3 5 और फिर 2 और 1 आ जाएगा। बच्चों एक काम करना है, यहां पर आप सब लोग जानते हो कि a इज इक्वल टू 1/2 a प्लस ए डैश है, अब प्लस 1/2 a माइनस ए डैश है, तो यहां पर a तो है 1/2, अभी a जो 3 5 2 1 है, अब प्लस यहां ए डैश दे दिया तो 3 2 5 1, इतना के बाद प्लस 1/2, यहां ए दे दिया तो 3 5 2 1 और माइनस ए डैश के जगह 3 2 5 1। अब दोस्तों यहां से जब आप आगे बढ़ते हैं तो आप सभी के सामने a इज इक्वल टू 1/2, देखिए 3 आ 3 6 आ गया, 5 आ 2 7 आ गया, 5 आ 2 7, 1 आ 1 2 आ गया, प्लस 1/2, देखिए 3 में से 3 गया 0 आ गया, 5 में से 2 गया तो 3 आ गया, 2 में से 5 गया तो -3 आ गया, 1 में से 1 गया तो 0 आ गया। बच्चों इसी को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 6/2 3 आ जाएगा, 7/2 आ गया, 7/2 और फिर 2 से 2 कैंसिल, तो यहां पर 1 आ गया, प्लस इससे गुना करेंगे 0, 3/2 आ जाएगा, -3/2 और आप सभी के सामने 0। अब इसको जोड़ना नहीं है कि जोड़ देंगे तो फिर सर यहां 3 आ जाएगा, तो कि देखिए अभी एक के जैसा आई 3.5 और 1.5 5 आ जाएगा, अब फिर इन दोनों को घटाएंगे तो 2 आ जाएगा और यहां पर 1 आ जाएगा, जोड़ना नहीं। यहां पर ये जोड़कर 3 5 2 1 नहीं लाना है, बस इतना ही पर इसको रखना है। समझे? अब यहां पर जब ये बात आप सब लोग समझ चुके हैं तो इसी को हम सब लोग जानते हैं क्या बोलेंगे, इसको सिमेट्रिक बोलेंगे, और इसको अस्क्यू। अस्क्यू सिमेट्रिक मतलब यही दो मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में हम लोग को सोल्व करना था। देखिए अगर आप थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से और अपने सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये पूरा के पूरा आपका मैट्रिक्स इधर समाप्त हो गया, एग्जाम में इससे बाहर नहीं पूछेगा। अरे हम जो बोले तुम लोग सुना, कुछ बोले? आपके एग्जाम में मैट्रिक्स में इसके बाहर अब कुछ नहीं आपसे पूछे। ठीक है,
अब यहां पर विशेष अब ध्यान दीजिए। अब किसी को कोई डाउट है तो 1 मिनट के अंदर में पूछ लीजिए। किसी को कोई समस्या है, कुछ छूट रहा है, कुछ नहीं छूट रहा है, क्वेश्चन 2-4 को बनवाना है, वो हम बताएंगे। वो तो हम न बताएंगे कि जो गधवा बोल रहा है कुछ छूट रहा है, ये हम ही से पढ़ा होगा रेगुलर में, तो बोल रहा है कुछ छूट रहा है, क्योंकि हम कुछ अलग टाइप वाला बात समझाते हैं। पीछे वाला एक चैप्टर छूट नहीं गया, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बोल रहे हो, वो तो पढ़ेबे करेंगे, लेकिन उससे क्वेश्चन नहीं आएगा। विशाल जी का समस्या है, आप पहले अपने ऐप के कंटेंट को देखिए जाकर एक बार बढ़िया से, उसके बाद हमसे बात कीजिए। एगो पूछ रहा है जी सर कब से क्लास शुरू हुआ, वही 2015 से शुरू हुआ है। एगो बोल रहा है सहखंड छूट गया, हम समझ रहे हैं गधा कहीं के, सहखंड छूट गया। वो डिटर्मिनेंट, इस सब के सिलेबस के ज्ञान नहीं है। डिटर्मिनेंट पढ़ोगे और उसके बाद एडज्वाइंट ऑफ मैट्रिक्स पढ़ोगे, उसी समय आपको ए वाला पढ़ना होगा, माइनर आपको फैक्टर, समझ गया ना। उपसारणिक और सहखंड पढ़ना है, और उसके साथ आपको एडज्वाइंट सहखंडज भी पढ़ाएंगे। इस सब के ज्ञान नहीं है। पिछला क्वेश्चन देखिए, हिंदी जो लिखे हैं इसमें पिछला क्वेश्चन देखिए जिसमें हिंदी जो लिखे हैं, सब तो ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या हुआ, यदि आव्यूह ए बराबर इतना हो तो सममित तथा विषम सममित आव्यूह के रूप में व्यक्त करें। अच्छा 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 अच्छा, एक लाइन एक लाइन एक लाइन एक लाइन, कहां गया पेन। सममित तथा विषम सममित आव्यूह के जोड़ के रूप में, आव्यूह के योग के रूप में, योग के रूप में व्यक्त करें। ठीक है, अब ठीक हो गया, कोई दिक्कत। योगफल नहीं लिखे, अब ठीक हो गया ना। इसे हम, चलिए अब एक क्वेश्चन को कितना बार प्रैक्टिस करना चाहिए, एक को बार ना, ठीक है। अब हम जान रहे हैं तुम लोग का कोई भी जो होता है ना क्वेश्चन, वो काम का नहीं होता है। आज तक तुमने कभी भी, आप सब लोग ने नहीं पूछा जिससे हमें ऐसा लगा कि कुछ क्वेश्चन पूछा है बढ़िया। तो चलिए, अब आज आप सभी लोग हमारे साथ इस प्रकार चल रहे हैं तो बहुत अच्छे तरीके से चलेंगे, ठीक ठाक तरीके से, और हमें उम्मीद है कि आप बहुत बढ़िया करोगे ठीक ठाक तरीके से। आज शाम में 6 बजे से आप सभी लोग हमारे साथ यूट्यूब पर बने रहें, गर्दा मचाएंगे, पूरा का पूरा एकदम ठीक ठाक हो जाएगा। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, अगले क्लास हम लोग शाम को 6 बजे से चलते हैं गर्दा मचाते हुए। देखिए शाम वाला जो क्लास होगा कम से कम 2 घंटा से ऊपर का क्लास होने वाला है, इसलिए सतर्क रहिएगा, ठीक है ना। हाँ, एकदम गर्दा मचा देना है साहब, ठीक है। आज इतना ही तक।